वेलकम टू गॉड से बी हैप्पी। और आज हम देखेंगे सीएस में चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स क्लास 11th। तो अभी हम पाइथन के अभी हम बेसिक स्टेप्स पे चल रहे हैं। तो पाइथन में हमारा स्ट्रिंग्स आता है। स्ट्रिंग हमारा इज अ सीक्वेंस। स्ट्रिंग क्या है? हमारा सीक्वेंस है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स कैन बी either characters or an integer, and we denote them. We can access these digits or integers by through indexing method. We will keep this video short because it is a crash completion of chapter. So so string is a sequence of unicode character, और यूनिकोड कैरेक्टर्स हमारे डिजिट्स, सिंबल्स। यूनिकोड कैरेक्टर्स हमारे इंक्लूड करते हैं डिजिट्स को, सिंबल्स को। वाइट स्पेस मतलब जो हम ब्लैंक स्पेस लगाते हैं। जैसे हमने अपना हमारा नाम लिखा, सपोज मैं लिखा माई नेम। सो माई नेम के बीच में ये जो गैप है इसको हम वाइट स्पेस कहते हैं इन कंप्यूटर टेक्निकल टर्म्स। और लेटर्स हमारे पाइथन में कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, या हमें अगर कैरेक्टर कोई डिजिट कैरेक्टर लेटर डिनोट करना है तो हम उसको सिंगल कोटेशन में डिनोट कर देते हैं, और वो हमारा स्ट्रिंग ही रहता है। इसमें हम कैरेक्टर फंक्शन हमारा नहीं होता। हमारा एक एग्जांपल स्ट्रिंग का है str1। इसके बीच में हमने गैप नहीं रखा है, क्योंकि अगर हम गैप रख देंगे तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा स्ट्रिंग फंक्शन। तो हम अगर गैप रखेंगे तो ये हमारा एक वेरिएबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इधर गैप नहीं रखा। तो हमने एक स्ट्रिंग बोला हेलो वर्ल्ड। अब हमने इसको सिंगल कोट्स में रखा है। अभी हम इसको सिंगल कोट्स के अलावा हम डबल कोट्स में भी रख सकते हैं। हम चाहे तो इसको ऐसे सिंगल सिंगल कोट्स रख सकते हैं, ऐसे दो भी, या सिंगल सिंगल थ्री कोट्स भी हम रख सकते हैं। सिमिलरली हम चाहे तो डबल कोट्स, अगेन डबल कोट्स, अगेन डबल कोट्स में भी रख सकते हैं, ऐसे ट्रिपल कोट्स में भी हम रख सकते हैं। और अगर हम इसको स्टोर करते हैं, हम अगर मल्टीपल, जब हमने थ्री कोट्स लगाए इधर, तो उससे हम अपने स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि वैल्यूज स्टोर्ड इन दिस स्ट्रिंग कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल लाइन्स यूजिंग ट्रिपल कोड्स। दिस दिस इज द ट्रिपल कोड्स एज सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक और हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है ट्रिपल कोट्स हेलो वर्ल्ड। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमारा ये str2 है, और हमने क्या करा है, इसको ट्रिपल कोट्स में हमने रखा है। तो एज यू कैन सी, हमने जब ट्रिपल कोट्स में लिखा है तो हमारे ये एक फर्स्ट लाइन और ये हमारा सेकंड लाइन, हमने अपने स्ट्रिंग को दो लाइन्स में लिखा है। बट अगर हम इसकी जगह सिंगल इधर ये कोट्स हटाते हैं, ये कोट्स हटाते हैं, तो ये हमारा एरर, सिंटेक्स एरर डिस्प्ले कर देता। तो हमें ये नेसेसरी हो जाता है कि अगर हमें मल्टीपल लाइन्स में लिखना है तो हमें ट्रिपल कोट्स लगाना है। अब हम देखेंगे कि एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, हम अपना पूरा एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे। एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर्स एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग मेथड। इसमें हम जब भी हम कोई भी अपना एक स्ट्रिंग लिखते हैं, लाइक मैंने अपना एक स्ट्रिंग दिया str1, मैंने एक स्ट्रिंग अपना दिया पाइथन। अब मैंने जब पाइथन लिखा तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा इन सबको एक इंडेक्स में एसोसिएट कर दिया जाता है, लाइक पी वाई। अब हमारे यहाँ पे पी वाई टी एच ओ एंड एन पाइथन। नौ हमारा इंडेक्सिंग होता है 0 1 2 3 4 5। ये हमारा इंडेक्सिंग होता है, और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग, हमें जो भी ये इंडेक्स नंबर है उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा। लाइक मैंने लिखा str, मुझे वेरिएबल अपना देना पड़ेगा str1, और ब्रैकेट में मैंने लिखा 1, तो इससे मुझे मिल जाएगा y। आउटपुट में मेरा y आएगा।
लाइक मैं सारे एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसमें एक और होता है बैकवर्ड एक्सेसिंग ऑफ द पाइथन कैरेक्टर्स। तो अभी हमें जब बैकवर्ड हमें एक्सेस करना होता है तो हमारे ये -1 होता है, -2, -3, इधर हम 0 से स्टार्ट नहीं करते, -4, -5, -6। अभी अगर हमें बैकवर्ड एक्सेस करना है तो अगर मैं लिखता हूँ str1 ब्रैकेट -5, स्टिल मुझे y ही मिलेगा। अगर मैं ऐसे भी लिखता हूँ तो भी y मिलेगा। str1 इक्वल टू, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो हमारा एक्सेसिंग का हो गया। अभी हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। लाइक अगर मैंने लिखा str1 इक्वल टू, str1 इक्वल टू, हमें str1 ब्रैकेट 0 इक्वल टू, मैंने लिखा अगर सपोज z लिख दिया, तो अभी हमारा एक एरर डिस्प्ले होगा जिसका नाम रहेगा टाइप एरर। हमारे आउटपुट पे टाइप एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमें दिखाता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। नो स्ट्रिंग ऑपरेशंस, हम स्ट्रिंग में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कॉन्केटिनेशन, रिपीटिशन एटसेट्रा। अभी आगे हम जानेंगे। अभी मैंने इधर दो अपने स्ट्रिंग लिए हैं। अब हम पहले कॉन्केटिनेशन देखेंगे, जो कि हमारा पाइथन में होता है। कॉन्केटिनेशन, तो कॉन्केटिनेशन में हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, जो ये दो स्ट्रिंग है हमारे, ये str1 और str2, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ str1 प्लस str2, और इसको मैंने कोई दूसरा वेरिएबल में असाइन कर दिया, str3 में मैंने असाइन कर दिया, तो मेरा आउटपुट जो डिस्प्ले होगा वो आएगा। इधर क्या है अभी हमारा, इधर है हमारा पाइथन प्रोग्राम, तो हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम। अब हम देख लेते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या होता है हमारा, कि अगर मैंने, जैसे हमने ऊपर लिया था अपना पाइथन, str1 में पाइथन लिया था, तो अगर मैं लिखता हूँ, जैसे हमारा str1 पाइथन था, तो अगर मैं लिखा str1 इंटू 2 इज इक्वल टू str4, अभी हमारा आउटपुट जो डिस्प्ले होगा वो 2 टाइम्स हमारा पाइथन रिटर्न आएगा। पाइथन रिटर्न आएगा हमारा, ये हमारा ऐसा होगा, पाइथन नो स्पेस। अब इसमें हमारा आता है एक मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें हम मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारा मेंबरशिप मेंबरशिप में हमारे दो ऑपरेटर होते हैं। दीज टू आर यूज टू चेक वेदर कैरेक्टर इज बिलोंगिंग टू ए स्ट्रिंग और नॉट। एंड जो दो ऑपरेटर हैं हमारे, वो हैं इन और नॉट इन, इन और नॉट इन। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा str1 में था, तो अगर मैं str1 हमारा पाइथन था, तो अगर मैं लिखता हूँ p in str1, तो अभी हमारा p str1 में बिलोंगिंग था, 0 इंडेक्स पे हमारा str1 था, तो हमारा ये आएगा ट्रू। बट अगर मैं ये लिख देता z in str1, अभी हमारा ये आता फॉल्स, बिकॉज फॉल्स आता हमारा, बिकॉज z डजंट बिलोंग टू दिस। बट अगर मैं ये लिखता दैट z नॉट इन str1, तो ये हमारा ट्रू डिस्प्ले करता, बिकॉज z इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग 1। अब जो हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर है, उसको यूज करके हम या तो पूरा स्ट्रिंग एक्सेस कर सकते हैं, या उसके सब स्ट्रिंग को हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा str1 में पाइथन था, उसको मैंने लिखा str1 स्क्वायर ब्रैकेट, अभी मैं लिख दूँ यहाँ 0 इंडेक्स से मेरे को चाहिए सपोज 3 तक। तो अभी हम देखेंगे 0 इंडेक्स से हमारा 3 तक में था हमारा पाइथन python 0 1 2 3। तो अभी क्या होगा, हमारा जो
लास्ट ये है थर्ड वन एक्सेस नहीं होगा हमारा, यहाँ पे आउटपुट में आएगा पी वाई टी, ये जो थर्ड वन है पी वाई एच ये हमारा एक्सेस नहीं होगा, इसका आउटपुट आएगा हमारा पी वाई टी। अब इसमें हम अगर ये लिख दें 0 टू पूरी लेंथ पी वाई टी एच ओ एन, पी वाई टी एच 4 और 2 6, तो अब हमारा पूरा स्ट्रिंग एक्सेस हो जाएगा और हमारे आउटपुट में आएगा पाइथन। अब इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है स्टेप वैल्यू जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैंने 1 से इस बार स्ट्रिंग एक्सेस करा है तो 1 to 5 लिया और 2 का मैंने दे दिया स्टेप वैल्यू, तो मेरा आएगा अब जो रिप्रेजेंट होके आएगा वो आएगा आउटपुट में y, स्मॉल लेटर में y है, y ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब ये हमारे 2 को स्किप करके h आएगा थर्ड में विदाउट गैप, और 5 को तो हम एक्सेस करेंगे नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा वाई एच, इसका आउटपुट आएगा। नाउ अब हमारे पास ये तो हमारा स्लाइसिंग का हो गया। अब इसको भी हम नेगेटिव वाले के उसमें कर सकते हैं जो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ा था हमने। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हम अगर लेते हैं तो मैंने सपोज करा कि मैंने ले दिया -6 -4 2। अभी -6 तो मेरा आएगा ये n था, तो n o h वाला एक्सेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे अभी ये o भी एक्सेस नहीं करेगा, बिकॉज o अगर o गैप देना ना, 2 का गैप देना ना, तो अगर मैं इधर इसको इसको मैं देता हूँ 2 -2, तो मेरा आएगा n o को स्किप करके h स्किप h कर, अब फिर y नहीं आएगा क्योंकि y तो मेरा 2 है ना, तो ये ले लिया फिर ये ले लिया, तो ये हमारा आउटपुट जब हमने नेगेटिव यूज करा। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारा ये फर्स्ट इंडेक्स है, दिस इंडेक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन दिस सेकंड इंडेक्स। नाउ अब हम जाएंगे ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग पढ़ने। तो ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग में क्या होता है, हम स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करते करते पूरा स्ट्रिंग के एंड पे पहुंचते हैं, और इसको हम एक्सेस करते हैं यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप इजी रहता है क्योंकि इसमें जैसे मैंने कोई str1 मैंने पाइथन लिया था, str1 पाइथन लिया मैंने str1 पाइथन ले लिया। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप यूज करूँगा फॉर ch, हम कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ch से, ch और मेंबरशिप ऑपरेटर इन str1। अब हमारा हम प्रिंट करा देंगे ch को, प्रिंट ch। हमने जैसे ही प्रिंट अभी ch प्रिंट कर, अब हमें यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा, एंड इक्वल टू। अब ये हमारा हमारा क्यों ये लिखना हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा ये वर्टिकल में प्रेजेंट हो जाएगा, अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो। बट अगर मैं ये लिख देता हूँ तो मेरा ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगा। तो अभी जब मैं रन करूँगा तो मेरा यहाँ पे आउटपुट में आएगा PYTHON। अब वाइल लूप में हम देख लेते हैं एक बार, वाइल लूप में हमारा क्या होता है, वाइल लूप में हम स्ट्रिंग में, तो वाइल लूप में हमें पहले इंडेक्स लेना पड़ेगा, तो हमने असाइन करते हैं इंडेक्स को हमें 0 से करना पड़ेगा। 0 इंडेक्स को मैं ई वेरिएबल है, इसको मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, तो इससे कुछ मैटर नहीं करता। तो इसको मैं ए भी ले सकता था, A0, तो इससे कुछ नहीं। तो फिर मैं लिखता हूँ वाइल। अब मैंने वाइल लिखा इंडेक्स। अब देखो इधर हमने इधर इंडेक्स लिखा, इंडेक्स लेस देन लेन str1। ये लेंथ हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमें स्ट्रिंग की पूरी लेंथ दे देता है। ये हमारा 0 नहीं काउंट करता, 0 ये हमारा 1 से काउंट करता है, जैसे हमारा इंडेक्स में होता था 0 1 2, बट यहाँ पे जब हम लेंथ लेते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है वो। अब मेरे को जैसे ये मिला, मैंने प्रिंट करा
str1 और ब्रैकेट में लिया इंडेक्स, यहाँ पे भी हमें लिखना है क्लोज करके फिर एंड नीचे लिख देते हैं, और फिर मैं लिखूंगा इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से मैंने लिख दिया। अब हमारा फिर से पाइथन प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। आउटपुट में मेरा पाइथन प्रिंट होगा। अब हम जल्दी से कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं, जो स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो हमारे स्ट्रिंग में यूज होते हैं, फिर हम एंड करते हैं। अभी हम स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन, तो हमारे स्ट्रिंग मेथड और बिल्ट इन फंक्शन में हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वन बाय वन हम उन सबको देख लेते हैं। और मैंने ये सब हाईलाइट जहाँ करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। तो अभी जैसे हमारा पहला आता है लेंथ फंक्शन, तो लेंथ फंक्शन में हमारा क्या रहता है, हम इससे यूज करके स्ट्रिंग की लेंथ एक्सेस कर सकते हैं। बस इसका ये है एग्जांपल है, जैसे देख लो। टाइटल में हमारा क्या रहता है, जैसे मैंने पाइथन लिखा था str1 में, तो मैंने पाइथन जब लिखा तब मैंने टाइटल फंक्शन यूज करके मैं उसका p एक्सेस कर लूँगा। जैसे यहाँ पे है str1 हेलो वर्ल्ड, टाइटल फंक्शन यूज करके मैं इसका h एक्सेस कर लूँगा। अब नेक्स्ट मेथड्स, नेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। सॉरी, पीछे जाके तुम टाइटल वाले फंक्शन को करेक्ट करना। टाइटल वाले फंक्शन में हमारा क्या होता है, जो हम टाइटल लिख के स्ट्रिंग डॉट टाइटल, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है स्ट्रिंग का वो कैपिटल हो जाता है। लाइक जब मैंने पाइथन लिखा था, अगर मैं पाइथन को स्मॉल PYTH मूवमेंट करता, तो मैं अगर स्ट्रिंग फंक्शन टाइटल फंक्शन यूज करता तो मेरा ये P कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता। तो ये है टाइटल फंक्शन यूज का यूज। अब हमारे कुछ और देखते हैं, जैसे लोअर फंक्शन। तो लोअर में हमारा क्या होता है, पूरे स्ट्रिंग को हमारी ये स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंटेक्स देखना। और ये हमारा फिर अपर में होता है, हमारा सारा कैपिटल कर देता है ये देख लेना। काउंट, काउंट देखो str1 स्टार्ट एंड, ये हमारा स्ट्रिंग काउंट करता है। लाइक जब हमने यहाँ पे लिखा है, अब मैंने यहाँ लिखा हेलो को मेरा काउंट करना है 12 स्टार्टिंग 12 से 25 तक के बीच में हमारा 2 आ रहा है। जैसे देखो HE 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में एक इधर आ गया और एक इधर आ गई, क्योंकि ये तो हमारा एक्सीड कर रहा है ना 25, तो इसलिए हमारे 2 आ गए। अब फाइंड, फाइंड में क्या होता है, ये पढ़ना जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं बता भी दूंगा। फाइंड में क्या होता है, हम फाइंड करते हैं कि ये जो लिखा है उसको पढ़ के हम देखते हैं। रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग str अकरिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, जो हमारा ये है इसका फर्स्ट लेटर वो हम एक्सेस करते हैं, जो हमारा उसमें फर्स्ट, जैसे 13 10 से करना है तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एल, यहाँ पे हमारा 10 हो गया। उसके बाद हमारी 13 पे एच आया, तो 13 हमारा फर्स्ट अकरेंस हो गया। अगर हमारा जैसे कोई भी नहीं आता, जैसे एच डबल ई, इसमें एच डबल ई तो कहीं है ही नहीं, तो ये हमारा -1 से रिप्रेजेंट कर देगा। अब इंडेक्स str1 स्टार्ट एंड सेम एज फाइंड बट रेजेस एन एक्सेप्शन इफ द स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। तो जैसे हमारे जब यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं था तो -1 डिस्प्ले होता, बट इधर क्या होगा, इंडेक्स वाले में हमारा एरर डिस्प्ले हो जाएगा बस। अब एंड्स विथ में हमारा क्या होता है, अगर मैंने जैसे ये स्ट्रिंग है हमारा, अगर मेरा स्ट्रिंग मैंने लिखा है कि str1 डॉट एंड्स विथ वर्ल्ड, तो मेरा ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं लिखे जैसे आई डी तो है ही नहीं लास्ट में, RLT है, तो यहाँ पे मेरा फॉल्स आ गया, बस यही है। अब ये स्टार्ट में हम चेक करते हैं कि क्या हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है विद अ गिवन वर्ड और नॉट। लाइक यहाँ पे मेरा str1 हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे ही लिखा है, तो ये ट्रू है क्योंकि एच ही तो ये रहा। अब हमारा है नाउ नेक्स्ट हमारा आता है पार्टीशन। तो हमारे पार्टीशन में क्या होता है, ये हम इसे पार्टीशन कर देते हैं। लाइक जैसे हमारे यहाँ पे str1 इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, पार्टीशन इज पे हमारा पार्टीशन हुआ है, तो इज के जो इस साइड इज के इधर इंडिया लिखा है ये अलग हो जाएगा, ए ग्रेट कंट्री ये अलग आ जाएगा। लाइक यहाँ पे देख लो, इंडिया इधर आ गया, इज से पार्टीशन करके इधर इधर आ गया।
ये एक साथ है, देखो कॉमा इधर भी लगा है, इधर भी लगा है। अब स्प्लिट क्या होता है हमारा, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड डेलिमिटेड बाय अ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग इफ नो डेलिमिटर इज गिवन, देन द वर्ड डेलिमिटर क्या होता है, जो जो अभी इसमें बताता हूँ मैं क्या है। जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, स्प्लिट लिखा है। अब सारे जो वर्ड्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। देखो इधर कॉमा करके इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इधर ये सब अलग कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब इधर लिखा है स्प्लिट ए, तो डेलिमिटेड का मतलब कि वो ए हटा देगा। अब इस स्ट्रिंग में ए जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा उस ए गायब कर देगा। लाइक इंडिया में यहाँ ए गायब है, फिर ग्रेट में ए गायब है, जहाँ पे ए गायब है उसके आगे देखो, जैसे ग्रेट टी है, टी फिर ग्रे यहाँ पे आ गया और टी का अलग बना दिया यहाँ पे। बस अब हम दूसरा देखते हैं। अब हमारा आता है इज स्पेस, तो इस स्पेस हमारा क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर वाइट स्पेस ब्लैंक टैब न्यू लाइन। तो यहाँ पे देखो वाइट स्पेस मतलब ब्लैंक डैश, जिसमें कुछ लिखा ना हो, कैरेक्टर्स हो ही ना उसमें, तो उसको हम कह देंगे ये। तो अभी हमारा ये हो गया इस टाइटल। इस टाइटल में हमारा क्या होगा, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। एंड टाइटल केस द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इज इन अपर केस एंड रेस्ट आर इन लोअर केस। टाइटल का मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है स्ट्रिंग का वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल। रिटर्न्स ट्रू तभी वो ट्रू दिखाएगा इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड टाइटल केस the first letter of every word is in the upper case and rest in lower case। तो जैसे इधर हमारा टू है, मैंने अगर लिखा पी वाई टी एच ओ एन, मैंने ये फंक्शन से चेक करा तो मेरा टू आएगा क्योंकि मेरा पी कैपिटल है। अब एल स्ट्रिप, एल का मतलब तुम इसको याद करने के लिए लेफ्ट स्ट्रिप समझ लो, रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस ओनली ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो इधर ये खाली स्पेसेस को रिमूव करके मेरा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। आर स्ट्रिप में मेरा राइट जो राइट स्पेस है उसको रिमूव करके रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द राइट स्पेस। तो राइट स्पेस रिमूव करा और मेरा आ गया। तो जैसे भी इधर देखो राइट स्पेस मेरा रिमूव करा और मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रेजेंट हो गया, क्योंकि देखो ये तो लेफ्ट स्पेस है, राइट स्पेस तो इस साइड है, इस साइड कोई स्पेस नहीं है, तो ये एकदम एज इट इज प्रेजेंट हो गया। नो अब स्ट्रिप में क्या होता है, हमारे जो दोनों लाइट और लेफ्ट दोनों साइड के गैप्स को रिमूव करके हमारा ये करते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्पेसेस को रिमूव करके आप रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग। जैसे मेरे को कोई पाइथन है, अब मुझे इसमें चाहिए कि मैं ओ हटा के पी से रिप्रेजेंट पी ओ हटाऊँ और ओ की जगह पी कर दूँ, तो मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो हेलो वर्ल्ड, अब एस टी आर वन डॉट रिप्लेस ओ विथ स्टार, तो यहाँ पे ओ की जगह स्टार आ गया। बस ज्वाइन, ज्वाइन वाला हमारा सेम रहता है, सेम नहीं ज्वाइन का देख लेते हैं। जो रिटर्न अ स्ट्रिंग इन विच द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग हैव बीन ज्वाइंड बाय सेपरेटर, मतलब देखो यहाँ पे एस टी आर टू दिया है एक सेपरेटर और एस टी आर टू डॉट ज्वाइन एस टी आर वन, तो ये ज्वाइन करना, तो यहाँ पे ये बीच में ला दिया। अब हम देख लेते हैं दूसरे अपने। अभी हमारा इज एल नम फंक्शन आता है, तो इज एल नम में हमारा क्या चेक करता है, इज एल नम में हमारा ये ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है अगर हमारे स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एस टी आर वन हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, फिर यहाँ पे देखो एस टी आर वन में अल्फाबेट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा टू आ गया। सेकेंड हमारा इज लोअर, ये ट्रू करेगा जब हमारे सारे स्ट्रिंग के डिजिट कैरेक्टर्स डिजिट जो बोलो वो हमारे लोअर केस में होंगे, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। इज अपर, अगर सारे अपर में है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये हमारा होता है एंड स्ट्रिंग की फंक्शंस का। एनसीईआरटी में हमारे पास इतने ही फंक्शन है, तो हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया हमारा स्ट्रिंग, पाइथन स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा एक लास्ट बच जाता है वैसे, स्ट्रिंग हैंडलिंग। इधर ही लिख देता हूँ मैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग हमारा बचता है अभी। स्ट्रिंग हैंडलिंग बच गया हमारा, ठीक है। क्या हो रहा है, स्ट्रिंग
छोड़ दो, मैं बोल दी तुम्हें, अब तुम समझ जाओ। स्ट्रिंग हैंडलिंग हमारा बच रहा है, तो उसको उसमें हम बस प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो अगर कमेंट करना चाहिए तो मैं बता दूंगा।